हाय हेलो नमस्ते, दिस इज मनीषा खतवानी और मैं हूँ तैयार आपको बताने के लिए कि आपके हफ्ते में क्या क्या होने वाला है खास। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश लेकर आए एंड व्हाट इज योर स्पेशल मैसेज फ्रॉम द एंजल्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते क्या क्या है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वीक 26 अक्टूबर 2020 अप टू 1 नवंबर 2020। आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि से यानी कि एरीज से और जानते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। So, आपके लिए पहला कार्ड आता है 10 ऑफ कप्स, जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आपके लिए फैमिली हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। You're going to be concentrating on your family, you're going to be concentrating on your children और आप यही सोचेंगे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या खास करना चाहते हैं। और आपके लिए दूसरा कार्ड आता है जजमेंट का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आपको अपने जजमेंट का सही इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको कोई रैश डिसीजन नहीं लेना है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और घाई में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर यू थिंक एवरीथिंग थ्रू बिफोर यू टेक योर फाइनल कॉल। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। वेल, पुरुषों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है एज फार एज मनी इज कंसर्न, फाइनेंस इज कंसर्न और सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कंसर्न। लगता है कि इस हफ्ते आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए आता है आंसर्ड प्रेयर, यानी कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि योर प्रेयर विल बी आंसर्ड एंड वेरी सून यू विल सी द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यानी कि आपकी जो भी मन्नत है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की यानी कि टॉरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। तो आपके लिए आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वेल, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा किसी चीज के लिए और इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा और सब्र रखना है। इफ यू आर वेटिंग फॉर सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट देयर इज जस्ट अ लिटिल बिट मोर वेट एंड हो सकता है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा और डिलेज हो, यही कहता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वेल, द सन का कार्ड भी आया। देयर इज समथिंग टू फील ब्राइट एंड हैप्पी अबाउट, क्योंकि द सन तो यही इंडिकेट करता है कि आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ और रिगार्डिंग सम प्रोफेशनल डिसीजन। और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ऑन द पर्सनल फ्रंट और वो चीज हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लाइफ में हो जाए एंड यू मे फील वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। वेल, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। पुरुषों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है एज फार एज योर एनर्जी लाइफ इज कंसर्न, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म पे आप ध्यान दे सकते हैं, कोई योगा कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज रूटीन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकते हैं और आप अपने हेल्थ पे और अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर जरूर ध्यान दें, यही कहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड सम ऑफ यू मे बी ट्रैवलिंग एज वेल दिस वीक, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है दैट इज ट्रैवल ऑन द कार्ड्स। और आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए आता है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। वेल, आर्कएंजल माइकल खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ है। और क्या चाहिए आपको? यू गॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एंजल ऑफ ऑल। और आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की यानी कि जेमिनाइज की और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या है। तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि चिंता चिता समान होता है। इसलिए आपको ये हफ्ता डेफिनेटली कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना और अपने दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना है। जो होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, आपको इतनी सोच से आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है या फिर आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर होने वाला है एंड दैट इज समथिंग यू शुड श्योरली अवॉइड। और सेकंड कार्ड आपके लिए आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ या फिर किसी बिजनेस के सिलसिले में अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर यू एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग पॉजिटिव ऑन दैट होराइजन एंड इट लुक्स लाइक यू आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट योर ट्रैवल प्लान्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। औरतों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है एज फार एज योर स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि औरतें इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होने वाली है। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह से बैलेंस करेंगी, साथ ही साथ आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगी, फैमिली के ऊपर ध्यान देंगी और करियर के ऊपर भी ध्यान देंगी। सो दिस वीक यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड पोजीशन मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। लेकिन आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं।
आपके लिए आता है हार्मनी का कार्ड, यानी कि इस हफ्ते आप जिसके साथ मिलेंगे या बातचीत करेंगे डेफिनेटली एक हार्मोनियस रिलेशनशिप होने वाला है, प्लेजेंट रिलेशनशिप होने वाला है। साथ ही साथ प्यार की शुरुआत भी हो सकती है। हार्मनी तो यही इंडिकेट करता है। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की यानी कि कैंसरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देयर इज सम सेलिब्रेशन एंड सम गुड न्यूज ऑन द होराइजन फॉर यू एंड दिस वीक लगता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं या फिर कुछ आपको अंदर से खुशी मिलने वाली है, बिकॉज थ्री ऑफ कप्स इज एन इमोशनल हैप्पीनेस कार्ड फॉर यू एंड यू विल बी फीलिंग क्वाइट हैप्पी। फोर ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, लेकिन कहीं ना कहीं मन की शांति थोड़ी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कम है, यानी कि आपको अपने मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, कोई ना कोई रेमेडी करना चाहिए या फिर कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिले, बिकॉज फोर ऑफ कप्स इज वेरी मच एन इंडिकेशन दैट यू कैन कंट्रोल योर ओन माइंड इफ यू वर्क टुवर्ड्स इट। एंड फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वेल पास्ट के बारे में सोचना क्या, आपको फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। फाइव ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट द पास्ट एंड डोंट बॉदर टू मच अबाउट द प्रेजेंट। जो आप हासिल करने वाले या जो आप हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान दें। आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए आता है न्यू बिगिनिंग्स, यानी कि देयर आर सम न्यू बिगिनिंग्स ऑन द होराइजन फॉर यू एंड देयर इज समथिंग टू स्माइल अबाउट एंड द एंजल्स आर गाइडिंग यू, गार्डिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर न्यू जर्नी। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो। अब आइए बात करते हैं लियोस की यानी कि सिंह राशि की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। आपके लिए आता है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि इट इज ऑल्सो अ टाइम फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन इमोशंस। हो सकता है कि आप सबके ऊपर ध्यान दे रहे हैं लेकिन अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सिक्स ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन इमोशंस। एंड आप बच्चों के लिए कुछ खास कर सकते हैं या किसी फैमिली मेंबर के लिए कुछ खास कर सकते हैं, यही कहता है सिक्स ऑफ कप्स। वेल द एम्परर का कार्ड भी आया है। इस हफ्ते आप थोड़े से डोमिनेटिंग होने वाले, थोड़े से स्टबर्न होने वाले हैं या फिर थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं अपने किसी चीज को पाने के लिए या फिर एक प्रोफेशनल डिसीजन के लिए या फिर एक पर्सनल डिसीजन के लिए, लेकिन इससे आपको 100% नुकसान होने वाला है। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा शांत रहिए एंड ट्राई एंड बी वेरी एडजस्टिंग, बिकॉज द एम्परर इंडिकेट करता है कि इससे आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा अप्रिशिएशन मिले एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ हार्ड वर्क। इस हफ्ते आप काफी मेहनत करने वाले अपने करियर के ऊपर या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं then definitely you'll be working hard on that। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस, यानी कि डोंट फॉरगेट टू टेक टाइम टू रिलैक्स, बी प्लेफुल एंड एंजॉय योरसेल्फ। यानी कि प्लेफुलनेस का कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते काम के साथ साथ भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लीजिए तो आपको काफी अच्छा लगेगा। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम। आइए बात करते हैं कन्या राशि की यानी कि वर्गोस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या है खास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वेल युवा पीढ़ी के लिए ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होने वाले हैं और चार्ज्ड अप होने वाले अपने करियर के लिए, अपने करियर गोल्स के लिए, फाइनेंसेस के लिए, लेकिन खर्चा भी काफी होने वाला है तो इसलिए आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, यानी कि इनकम भी होगा और खर्चा भी होगा। ऑल्सो इट्स अ फेस्टिव सीजन तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ खास करें क्योंकि आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कोई सेलिब्रेशन का कार्ड आया है या कोई त्योहार का कार्ड आया है या फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ खास करना चाहते हैं आप, उनके लिए कुछ खरीद सकते हैं या फिर उनके लिए कुछ खास कर सकते हैं। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स आल्सो इंडिकेट कि डेफिनेटली शादी की बात भी पक्की हो सकती है जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देयर इज सम कंफ्यूजन इन योर माइंड, देयर इज सम इंडिसिजन इन योर माइंड, लेकिन आपको सोच समझकर जो भी फैसला लेना है आप ले सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कंफ्यूज है देन डेफिनेटली टेक योर टाइम एंड डोंट मेक अ रश डिसीजन। एज मर्क्यूरी स्टिल रेट्रोग्रेड तो आपको थोड़ा सा और समय लेना चाहिए। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं।
Signs, do follow the signs that the angels and the Lord and the universe is giving you. अगर आपको कोई साइन मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उन छोटे छोटे साइंस को इग्नोर ना करें. आपके कार्ड्स और एंजल का गाइडेंस तो यही कहता है. वैसे आपके कार्ड्स को लेकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम. अब आइए बात करते हैं लिब्रेंस की यानी कि तुला राशि की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. द टावर का कार्ड आया है. किसी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कोई कैटास्ट्रोफी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी से कुछ झगड़ा कर ले या आर्ग्यूमेंट कर ले. लेकिन बेटर है आपके लिए कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड करें, बिकॉज आपको ऑलरेडी अभी गाइडेंस मिल चुका है कि ये सिचुएशन आपके हफ्ते में आ सकता है. सो इट्स बेटर फॉर यू टू अवॉइड दैट एंड सेव योरसेल्फ ऑल दैट ट्रबल. और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है. युवा पीढ़ी के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा. अगर आपका कोई टेस्ट या एग्जाम है, डेफिनेटली you will meet with success because you have been working very hard. And Knight of Swords ये भी indicate करता है you'll be charging ahead, you'll be a go-getter, risk-taker and achiever as far as your studies are concerned या as far as your career is concerned. And Queen of Cups का कार्ड भी आया है. well, औरतें जो है ये हफ्ते आप काफी इमोशनल होने वाले हैं और लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अपने इमोशंस पे ध्यान देने वाले हैं. And you're going to be loving, caring, emotion sensitive. At the same time you could be quite romantic as well. So let's see what the angels have to say for you. आपके लिए 2 कार्ड आया है. सो आपके लिए आता है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन एंड आर्कएंजल माइकल. यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आइडियाज और इंस्पिरेशन है, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं एंड आपके साथ है एंड पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स में. सो डेफिनेटली डू गो फॉर इट. आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. आपके लिए आता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड. क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है. ऑन द लव फ्रंट आप डेफिनेटली ये हफ्ते थोड़ा सा मुश्किल में पड़ने वाले हैं बिकॉज 2 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है देयर इज सम कंफ्यूजन ऑन द लव फ्रंट या ऑन द मैरिज फ्रंट. आपको सोच समझकर जो भी फैसला लेना है आप एकदम ध्यान से और पेशेंटली अपने प्रोज और कॉन्स को वे करके ही फैसला लीजिए. यानी कि मेरे कहने का मतलब है डोंट मेक अ रश डिसीजन बिकॉज दैट मे गो अगेंस्ट यू. क्योंकि डेविल का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते सितारे आपके साथ नहीं है, इसलिए आप हो सकता है कोई गलत डिसीजन ले ले. एंड द डेविल सेज देयर इज सम बॉन्डेज, सम ऑप्रेशन, समवेयर वेयर यू आर फीलिंग अ लिटिल बॉग्ड डाउन और फीलिंग अ लिटिल लो. एंड द डेविल सेज दैट जस्ट वेट फॉर दिस टाइम टू पास बाय एंड फॉर थिंग्स टू टर्न इन योर फेवर. ऑल्सो डेथ का कार्ड आया है. कुछ चीजें एंड होगी, कुछ चीजें शुरू होगी एंड डेथ इंडिकेट्स दैट इज सम ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज कमिंग योर वे फॉर द बेटर, बट यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं. आपके लिए आता है सेरेनिटी का कार्ड. देन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर. एंड सेरेनिटी का कार्ड यही इंडिकेट करता है टेक अ ब्रेक एंड डू डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ सो दैट यू फील पॉजिटिव एंड हैप्पी दिस वीक. आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. अब आइए बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियंस की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स. आपके लिए आता है द मून का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि इस हफ्ते आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं एज फार एज योर पर्सनल लाइफ इज कंसर्न और एज फार एज योर हेल्थ इज कंसर्न. या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं. द मून ये भी इंडिकेट करता है कि आप किसी डिसीजन को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट कर सकते हैं. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है. देयर इज सम स्ट्रगल, लेकिन आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि कोई आपको बुली कर रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या फिर कोई आप पे हावी हो रहा है. आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकता है. एंड द एम्प्रेस का कार्ड आया है. वेल देयर इज सम फाइनेंशियल गेन फॉर यू, देयर इज सम मनी फॉर यू. औरतों के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है. जो औरतें माँ बनना चाहती है या माँ बनने वाली हैं, डेफिनेटली दिस इज अ पॉजिटिव एंड ऑस्पिशियस वीक फॉर यू. एंड लेट्स सी व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू. सोलमेट का कार्ड आया है. वेल फॉर दोज ऑफ यू लुकिंग फॉर योर सोलमेट, हो सकता है कि इस हफ्ते आपको अपना सोलमेट मिल जाए एंड हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने सोलमेट के साथ थोड़ा सा और वक्त बिताएंगे तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा. आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है मीडियम.
अब आइए बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न्स की और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आता है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिलैक्सेशन की जरूरत है। आप अपने माइंड पे और अपने हेल्थ पे बिल्कुल जोर ना डालें, क्योंकि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपका हेल्थ और खराब हो सकता है, और आप अपने माइंड के ऊपर भी कोई भी प्रेशर मत डालिए, यही कहता है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वेल यू आर डेफिनेटली इंचिंग टुवर्ड्स सम सक्सेस पर्सनली और प्रोफेशनली, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको अभी भी करना है, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपके सन साइन को 100% बॉदर कर रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है एंड थिंग्स विल बी स्मूदर इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लेकिन आपके आसपास काफी प्रेशर होने वाला है, या फिर आपको ऐसा लगेगा यू आर अंडर सिवियर प्रेशर। एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स यही इंडिकेट करता है कि यू हैव टू लर्न टू डील विद दैट प्रेशर एंड लर्न टू हैंडल दैट प्रेशर पॉजिटिवली। आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। हार्मनी, वेल ट्राई एंड मेंटेन हार्मनी विद एवरीबडी अराउंड यू, और आप अपने रिलेशनशिप्स में और अपने फ्रेंडशिप्स में हार्मनी मेंटेन करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की, और देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, देयर इज सम प्रेशर ऑन योर हेड, आपके दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है एज फार एज सम मनी फैक्टर्स कंसर्न। एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करता है कि आप अपने पैसे के ऊपर काफी सोच विचार करने वाले इस हफ्ते। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ सोच सकते हैं या फिर कोई बिजनेस डील्स के बारे में सोच सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, वेल औरतों के लिए अच्छा हफ्ता है एज फार एज मनी इज कंसर्न, फाइनेंशियल गेन्स आर कंसर्न एंड सम जॉब कंफर्मेशन और maybe some promotion is concerned, इसलिए इस हफ्ते you can definitely have a smile on your face as far as all these factors are concerned। टेम्परेंस का कार्ड आया है, कुछ पुराने दोस्तों से इस हफ्ते आप दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि you may land up meeting up with an ex flame or an old lover in your life। and टेम्परेंस तो ये भी इंडिकेट करता है कि it is important for you to keep the balance in your life in general। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके लिए आता है आर्कएंजल माइकल का कार्ड। वेल आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं और आपके साथ है, और आप जो भी डिसीजन लेंगे ही इज देयर टू ब्लेस यू, सो देयर इज नथिंग टू वरी। आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि यानी कि पाइसेस। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। Two of Pentacles का कार्ड आया है, it is a time for you to juggle and it is a time for you to balance your personal and professional relationship। या फिर अगर आप दो प्रोफेशंस कर रहे हैं, दो करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, then it's time for you to strike the balance। यही कहता है Two of Pentacles का कार्ड, and it is very important for you to remain in balance। Eight of Wands का कार्ड आया है, you can expect some quick and positive results in your life as far as your love life is concerned and as far as some gains are concerned। यानी कि इस हफ्ते कोई ना कोई गुड न्यूज तो आपको डेफिनेटली मिलने ही वाली है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, प्यार को लेकर, पैसे को लेकर एक नई शुरुआत हो सकती है, एंड यू विल आल्सो हैव अ प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न। हो सकता है रिगार्डिंग सम सेविंग्स अकाउंट और सम इन्वेस्टमेंट, या फिर आप कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या फिर आप कोई इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं विच विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द फ्यूचर। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं एंजल कार्ड्स। Self-acceptance, it is very important for you to accept yourself first and completely love yourself first। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि love always begins with self, and self-love and self-acceptance is the most important relationship you're going to have। तो आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपका लकोमीटर है काफी हाई। आपके हफ्ते में क्या क्या होने वाला है खास, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन, गॉड ब्लेस, लव एंड लाइट।